हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो संबंधित है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस से। यानी वॉइस दो प्रकार के होते हैं और वॉइस का मीन्स हमने कहा कि आप अपनी बात को कैसे प्रकट करते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे अपनी भावना को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसी को हमने वॉइस कहा है। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस का मीन्स नाउन के रूप में आवाज होता है, लेकिन यहां सेंस ले रहे हैं हम वर्ब के सेंस में। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम यहां सीख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाए, बदला जाए। ये वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लर्नर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन की, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस को ले लें या एएफओ, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, रेलवेज को ले लें, टीजीटी, पीजीटी को ले लें। किसी भी वनडे एग्जाम में इन सभी का बेहद महत्वपूर्ण रोल साबित होता है। अगर आपने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया, इन पर प्राप्त कर लिया अपनी मास्टरी, तो निस्संदेह मार्क्स आपकी झोली में अवश्य ही अवश्य पहुंच जाएंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है एक्टिव से पैसे बनाने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे हम बात कर रहे हैं शी ड्राइव्स माई कार, यहां पर शी क्या है? सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, और सब्जेक्ट है इसलिए यहां सब्जेक्ट पर मेन फोकस है, मेन स्ट्रेस है, दबाव है, तो इसलिए एक्टिव सेंटेंस होगा। यानी एक्टिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? जहां पर सब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट पर दबाव होता है, उसको हाईलाइट करते हैं हम, वही एक्टिव होंगे। और इनको पैसे में चेंज करने का मतलब कि अब हम ऑब्जेक्ट को मेन बना देंगे, कर्म को मेन बना देंगे। कैसे? तो पहला कार्य हमारा कि हम सेंटेंसेस में ये पहचान करें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये बात देखिएगा यहां पर, क्योंकि शी यहां पर कार्य कर रहा है, एक्शन ले रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो ये शी हो जाता है सब्जेक्ट आपका। और वर्ब के रूप में क्या है? ड्राइव्स, यानी कि चलाना। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज चलाई जाती है? वो है माई कार। यानी माई को अलग नहीं कर सकते आप, यहां पर जोड़ करके देखेंगे, माई कार ऑब्जेक्ट है यहां पर। अब जैसा आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य कहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरक्टिव सेंटेंसेस में ही आती है, जो डू और डज होती है। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब लेना ही होगा टू बी से, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि टू बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो इज एम आर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर में से किसी एक को लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट यानी जो नया ऑब्जेक्ट आया है वहां पर वो सिंगुलर है या प्लूरल है जो है। तो इधर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहां आकर के सब्जेक्ट बनता है, तो ये चीज इधर आ जाता है, ये हमारा इस साइड में चला जाता है और यहां पर बढ़ता क्या है? हेल्पिंग वर्ब डेवलप कर जाता है इज एम आर। अब क्योंकि यहां पर जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है माई कार, और माई कार क्या है? हमारे लिए सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हमारे पास इज आ जाएगा डियर स्टूडेंट, है ना। तो यहां पर निश्चित तौर पर हम क्या करेंगे? माई कार इज, माई कार इज, यानी पहले न्यू सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लिया हमने इसके अकॉर्डिंग, और उसके पश्चात हमने कहा कि हमेशा पैसिव सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर क्या है? ड्राइव, ड्राइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रिवन। तो ये हो गया आपका माई कार इज ड्रिवन बाय हर, यानी मेरी कार उस लड़की के द्वारा चलाई जाती है। तो ये सेंटेंस हमने पैसिव में इस तरह से चेंज कर लिया है। उम्मीद है मैं कि ये तरीका, ये मेथड जो इजीएस्ट है, बहुत ही आसान है, आपको क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस, द गार्डनर वाटर्स प्लांट्स एवरी डे, यानी माली पौधों में रोज पानी लगाता है। माली पौधों में रोज पानी लगाता है, और इसमें जो सब्जेक्ट है हमारे लिए वो गार्डनर है, सब्जेक्ट गार्डनर है। वर्ब हमारे लिए ये है,
प्लांट्स हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं और ये बाकी का पार्ट है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब देखिए सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गई और ऑब्जेक्ट क्लियर हो। आपको बताते चलें कि वाटर का दो सेंस होता है, एक होता है पानी और दूसरा होता है पानी लगाना, या हम कह सकते हैं सिंचाई करना। तो पानी लगाना भी सेंस होता है, सिंचाई करना भी सेंस होता है वाटर का, और पानी भी होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वाटर का वर्ब के रूप में, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब वही चीज एक्टिव की बात करेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका इस साइड आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आपका यहां चला जाएगा। नए सब्जेक्ट से पहले हमने यहां पर बाई प्रपोजिशन लगाया है, ये आना ही आना है। और जब बात हम करते हैं वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी यहां पर, तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में। तो क्योंकि यहां पर प्लांट्स है, प्लूरल का सेंस है, इसलिए यहां पर हम आर को चूज कर लेते हैं। इसलिए सेंटेंस क्या बन गया, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट के स्थान में प्लांट्स, हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब के साथ में वाटर्ड, और न्यू प्रपोजिशन आपका बाय आ जाता है और सब्जेक्ट लगाएंगे द गार्डनर एवरीडे। यानी प्लांट्स आर वाटर्ड बाय द गार्डनर एवरीडे। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि माली के द्वारा प्रतिदिन पौधों में पानी लगाया जाता है। ये इसकी सेंस बन गया, इसकी हिंदी बन गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पौधों में प्रतिदिन माली के द्वारा पानी लगाया जाता है, या पौधों की माली के द्वारा प्रतिदिन सिंचाई की जाती है। ये इस तरह से भी हम यहां पर ले सकते हैं। एक और सेंटेंस हम यहां पर देख सकते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं थोड़ी ही देर में, तो देखते रहिएगा ये प्रोग्राम रॉयजिक वे के माध्यम से। बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स की ओर। वेल डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, कुछ और उदाहरणों की। यहां हम देख रहे हैं राम कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट इन टाइम। यानी राम अपने प्रोजेक्ट को, हालांकि अपने की नहीं दिया है, राम प्रोजेक्ट को समय से पूरा करता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, कंप्लीट करना क्या है, वर्ब, प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, और इन टाइम क्या है, रिमाइंडर या बाकी हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब जब हम इनको पैसे में चेंज करेंगे तो इसको ये समझिएगा, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे तो ये हो जाएगा द के सेहत लेंगे हम, द प्रोजेक्ट। ओके, अब हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक है, सिंगुलर है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी इज रहेगी। द प्रोजेक्ट इज, अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, कंप्लीटेड, है ना। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड बाय राम, और बाद का ये मैटर है, लास्ट में ले लेते हैं इन टाइम, यानी समय पर। तो इस तरह से अब इसका सेंस क्या बन गया कि राम के द्वारा प्रोजेक्ट को समय से पूरा किया जाता है, या प्रोजेक्ट को राम के द्वारा समय से पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट को राम के द्वारा समय से पूरा किया जाता है, ये सेंस बन रहा है। अगला सेंटेंस है शी अडोर्स किड्स, यानी वो बच्चों को प्यार करती है। सब्जेक्ट शी है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, तो ये हो गया आपका किड्स। क्योंकि किड्स प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर में से आर आ जाएगा, किड्स आर। अडोर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अडॉर्ड, है ना। तो ये हो गया आपका ADORED, किड्स आर अडॉर्ड बाय शी के लिए हम ले लेंगे प्रोनाउन यहाँ पर हर, है ना। यानी बच्चों को उसके द्वारा प्यार किया जाता है, ये सेंस बन गया। अगला देखते हैं he helps us in time, यानी वह जरूरत पर हमारी मदद करता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब हो जाती है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हमने अभी अपनी पिछली वीडियोस में कहा कि वी को चेंज करते हैं
अस में, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी सही है, अस को चेंज कर देंगे वी में। इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसी को लेंगे हम, अस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका वी, तो ये हो गया वी। अब क्योंकि वी प्लूरल का है इसलिए आर, वी आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो गया आपके लिए हेल्प्ड, तो वी आर हेल्प्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। तो वी आर हेल्प्ड बाय हिम इन नीड, यानी जरूरत पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर वह हमारी मदद करता है, ये यहां पर सेंस आया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, पेरेंट्स ब्रिंग अप चिल्ड्रन, यानी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, माता पिता, ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन बच्चे, और वर्ब क्या है, ब्रिंग अप पालन पोषण करना। इतनी बात आपने समझ ली है, तो हम बना देते हैं सेंटेंसेस को। सबसे पहले ले लेंगे हम चिल्ड्रन। अब क्योंकि चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल से है, बहुवचन से है, एक से ज्यादा होता है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर आ जाएगा आर, तो चिल्ड्रन आर। ब्रिंग अप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट अप, BROUGST, ब्रॉट अप हो गया, ब्रॉट अप अब बाय पेरेंट्स, यानी माँ बाप के द्वारा, ये सेंस यहाँ पर हो जाता है ना। तो सेंस बन गया चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय पेरेंट्स, है ना। हिंदी क्या बनेगी कि बच्चों का पालन पोषण माता पिता के द्वारा किया जाता है। अगला सेंटेंस, द प्रिंसिपल हॉइस्ट द फ्लैग, यानी प्रधानाचार्य जी झंडा फहराते हैं। तो इसमें प्रधानाचार्य जी वो है सब्जेक्ट हो जाते हैं, हॉइस्ट मेन वर्ब हो जाता है, और द फ्लैग ऑब्जेक्ट हो जाता है। पहले हम ले लें द फ्लैग को, तो द फ्लैग, अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना ही लगाना है, इज एम आर में से कोई एक। अब क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इस लग जाएगा, द फ्लैग इज होइस्टेड, HOISTED, द फ्लैग इज होइस्टेड किसके द्वारा, यानी प्रीपोजिशन बाय के बाद लगा देंगे द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस हमने यहां पर बना लिए हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से आपने हमारे द्वारा दिए गए उदाहरणों को समझ लिया होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, उनमें आपको महारत हासिल हो गई होगी। और यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूटर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसने ठाना है कि नो रेस्ट अंटिल बेस्ट। जब तक आप सर्वोत्तम नहीं बन जाते हैं, कोशिश यही रहेगी कि हम रेस्ट ना करें, बैठे ना सोएं। ओके, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को बजाएं, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस अपडेट नोटिफिकेशंस आपके पास बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें। तो वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।